हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। वेलकम बच्चों, वेलकम। सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करता हूं कृषा क्लासेज के एक और नए वीडियो में। कल हमने 7.1 पूरी कंप्लीट अध्ययन कर दी थी। क्या आपको 7.1 समझ में आ गई? तो हाँ कर दो, हाँ कर दो बबुआ। 7.1 यदि आपको समझ में आ चुकी हैं तो आप हाँ कर दो। आज हम पढ़ेंगे 7.2। क्या पढ़ेंगे? 7.2। 7.2 में कौन सा टॉपिक है? तो 7.2 का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र मेन टॉपिक रहेगा। 7.1 में हमने अध्ययन कर दिया था डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। आज हमारा रहेगा सेक्शन फॉर्मूला। देखो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश शब्द ध्यान से लेना। सेक्शन फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन सूत्र क्या है वो मैंने कल आपको बेसिक में बता दिया था। कल मैंने बेसिक में आपको क्या क्या बताया था, तो वो बेसिक जानना है तो कल का वीडियो आप देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज है, आज क्या करेंगे? तो आज है हम डायरेक्ट करने वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किसके करने वाले हैं? तो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं 7.2 का। चलो पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलो पूरा प्रश्न आपको पहला स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने आपको लिख दिया। क्या लिखा है कि दो बिंदु दिए हुए। देखो कल मैंने विभाजन वाला समझाया था, विभाजन कैसे होता है। चलो थोड़ा समझा देते। एक भुजा है, इसका कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु आपका बी है। माना ये एक बिंदु है तो इसका लिख दिया 1 और 7, और ये है 4 और माइनस का। समझना, एकदम आराम से समझना। अब बीच में कोई अनुपात दिया हो, कहां से विभाजित करती है? मानो यहां से विभाजित करती है, और ये आपका अनुपात है 2 अनुपात। अब मैंने आपको कल तो बता दिया अनुपात किससे लिखते हैं? अनुपात को लिखते हैं m1 और m2 से। आराम से समझना, m1 और m2 से लिखते हैं बबुआ। m1 m2 से लिखते हैं। कल की क्लास किसी ने देख लिए तो #100 कर दो। कल की क्लास देखिए तो #100 कर दो। अब यहाँ कोई बिंदु x है और यहाँ कोई बिंदु y, इसका मान आपको ज्ञात करना है। पहला प्रश्न आपको ये बोल रहा है। तो इसके लिए मैंने कल आपको सूत्र बताए थे। क्या सूत्र बताए थे? x के लिए x का सूत्र और y के लिए y का सूत्र। x के लिए सिंपल x का सूत्र था m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ये सूत्र है, बस अपना मान रख दो, इनपुट कर दो और आपका आ जाएगा। अब m1 x2 कौन सा है? तो एक के लिए एक और एक ये, तो x1 और y1 तो ये हो जाएगा, और x2 और y2 आपका ये हो जाएगा। बस मैंने लिख दिया, आपको समझना है। अब m1 कितना है? तो m1 ये और ये m2। मैंने आपको बताया था कल भी और आज भी बता दे रहा हूं, कोई अनुपात को m1 और m2 से प्रदर्शित करते हैं। चलो तो 2 आ गया। x2 कितना है? तो x2 आपके 4 प्लस m2 कितना है? तो m2 देख लो 3, और x1 कितना है? तो x है माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। कैसे आया 2 प्लस 3? तो 2 और m1 प्लस m2। चलो 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये और ये माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 3 एकम 3 अपॉन 5। 8 में से 3 के कितने बचे? 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। x का मान आपके पास आ गया 1। अब किसका मान निकालोगे? तो अब आप निकालोगे y का मान। तो y का मान सिंपल m1 अभी यहाँ x था, यहाँ आ जाएगा y2। m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। चलो आगे देख लेते। m1 कितना है? तो m1 है 2, y2 कितना है? y है माइनस का 3, प्लस m2 कितना है? 3, और y1 आपके कितना है? 7 अपॉन 2 प्लस 3 बराबर 3 दूनी 6, तो माइनस के 6 आ जाएंगे, और प्लस 7 21 अपॉन 3 और 2 हो गए 5। ठीक है, ये है माइनस के 6। अब 21 और माइनस के 6 जुड़ेंगे नहीं क्योंकि अलग अलग चिन्ह, इसका मतलब घटेंगे, और प्लस की संख्या ज्यादा मतलब प्लस के कितने बचे? 15 अपॉन 5 बराबर 3। कितने आए? 3। x कितना आया? 1, और y कितना आया? 3। तो ये x तो आपके आ गया 1 और y आ गया 3। देखो कितना सिंपल प्रश्न था। विभाजन सूत्र केवल और केवल सिंपल चीज है। x आपके 1 आ गया और y आ गया आपके 3। तो ये प्रश्न आपने कर दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न में क्या पूरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो दो बिंदु दिया हुआ, एक कोई बिंदु ए, एक कोई बिंदु मान लिया कि बी। दो बिंदु है और इसमें अनुपात नहीं दिया हुआ, एक शब्द लिखा है समत्रिभाजित। समझना, मैंने माना कि ये कोई भुजा है, यहां तक इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी। क्या प्रश्न करवाऊं? देख लो, आपको हार्ड लगे तो मैं करवा दूंगा। मेरे हिसाब से इतना सरल प्रश्न है जितना किसी ने सोचा ना होगा। चलो ए और बी देख लिया। अब ए और बी, अब इसमें क्या लिखा है? समत्रिभाजित। सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, और विभाजित मतलब विभाजन कर। मतलब इस भुजा को आपको समान 3 भागों में विभाजित करना है। माना एक ये आ गया और एक। अब आपके पास कहां से विभाजित करना वो चीज आपको मिल गई। अब क्या आपके पास बिंदु आए? क्या आपके पास ये अनुपात आए? तो जी सर जी अनुपात है।
मानो कि आपने इसकी डिस्टेंस सम त्रिभाजित किया, कोई भी डिस्टेंस हो, अब किसी भी, जैसे कि 9 है, मान लो कि इसकी डिस्टेंस आपने 9 है और इसको सम त्रिभाजित तीनों भागों में बराबर बांटना है, तो क्या आपको बिना देखे पता चल जाएगा कि ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। होगी कि नहीं होगी, समझ में आ गया। अब ये 3 होगी, ये 3 और ये 3। तो ऐसे ही जैसे कि किसी कोई भी डिस्टेंस है, मानो ये डिस्टेंस है, मानो ये पूरी 1 है, अब 3 भाजित कर दिया, अब 3 करेंगे तो इस पूरी भुजा का ये भाग कितना है, तीसरा भाग है, मतलब पहला भाग ये, तो एक इस पूरी भुजा में ये जो बिंदु है, इस बिंदु से इधर है कि जिसका 1 भाग है, और अनुपात इस बिंदु से उधर इसके कितने भाग है, 1 और 2। चलो इसका अनुपात मिल गया। क्या अनुपात मिल गया सर जी? आपको m1 और m2 मिल गए हैं। इस बिंदु का नाम है P और P का आपको m1 m2 मिल गया। अब इसको देख लो, क्या इस बिंदु से उधर आपको इस भुजा का कितने भाग दिख रहे? 2 भाग दिख रहे कि नहीं दिख रहे? जी सर जी 2 भाग दिख रहे हैं। 2 अनुपात इधर कितना दिख रहा है? इधर दिख रहा है आपको 1 भाग। इस बिंदु को मान लो कि, क्या आपको कुछ समझ में आया? जी सर जी हमको समझ में आ गया। चलो अब आपको बिंदु निकालने, क्या आप बिंदु निकाल पाओगे? क्या आप बिंदु निकाल पाओगे? एकदम सर। पहले आप मानो कि Q है ही नहीं, अब P है, अब P है और आपको अनुपात दिए हुए और दोनों बिंदु दिए हुए, क्या आप बिंदु निकाल दोगे? यदि नहीं निकाल दो ना बोल दो, कमेंट में ना बोल दो, कल प्रश्न करवा दूंगा। आपको केवल Q देखना ही नहीं, अब आपको P देखना है। और P मैंने पहला प्रश्न करवाया, इसको आप पहला प्रश्न मान लो कि ये कोई बिंदु ही नहीं है। अब आपके पास अनुपात दिया हुआ है, दोनों A और B बिंदु दिए हुए, तो क्या ये बिंदु निकाल पाओगे? आराम से निकाल पाओगे। और जैसे P बिंदु निकल गया, P को भूल जाना कि P है ही नहीं। अब केवल क्या अपने पास Q है और Q में भी आपको अनुपात दिए हुए और दोनों बिंदु दिए हुए, तो सूत्र से निकाल देना है। कैसे निकालना है वो आपको मैंने समझा दिया। x के लिए x वाला सूत्र लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये चीज आ गई सूत्र। अब m1 कितना है, तो p के लिए m1 क्या हो जाएगा? ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। और बस q को आपको देखना ही नहीं, p वाला पहले निकाल देना और फिर p को नहीं देख के q वाला निकाल देना। ये करके आप दोनों प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो है आप पूरा कर देना। मैं तीसरा प्रश्न आपको करवा देता हूँ। यदि समझ में नहीं आए तो कल आप है, आपको बस ऐसे कमेंट में लिख देना दूसरा और क्वेश्चन मार्क, बस ये कर देना आपको, दूसरा क्वेश्चन मार्क और पीछे आप लिख देना KSAC। ये आप यदि कमेंट में कर देते हो मतलब मैं समझ जाऊंगा आपको कि वो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया और मैं वो पक्का प्रश्न आपको कल पक्का और पक्का मैं करवाऊंगा। बस आपको 2 और क्वेश्चन मार्क लगा के KSAC लिख देना है, तो आपको मैं प्रश्न करवा दूंगा। लेकिन इतना सरल है, मेरे हिसाब से आप कर दोगे, मुझे मुझे विश्वास है। चलो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। चलो प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप के लिए आयोजित करने के लिए आयताकार मैदान बना हुआ ABCD, इसके अनुदिश AD के अनुदिश देखो आप A छूने में परस्पर, ये पंक्तियां जो है 1-1 मीटर की आपकी पंक्तियां बनाई हुई। चलो ठीक, AD के अनुदिश, इस AD में क्या है, तो AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, देखो मैंने साइन भी किया है, 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखें? 100। अब 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं, एक गमले के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर, और 100 गमले के बीच की दूरी होगी 100 मीटर। मतलब AD कितनी है? पूरा का पूरा आपके पास 100 मीटर है। दर्शाया गया जैसा कि चित्र में, जैसे निहारिका, जैसे कि तीसरा और एक आपको नाम दिया हुआ है निहारिका, वो कौन सा फ्लैग लगाती है? दूसरी पंक्ति में, पंक्ति संख्या दूसरी में AD के 1/4 भाग, चलो ठीक है मान लिया, दूरती है वहां पर एक हरा झंडा खा देती। अब आप यहाँ लिख दो ग्रीन फ्लैग, मैं लिखता हूं ग्रीन फ्लैग का मार्क। अब आपको क्या निकालना है कि ये मार्क कौन सा है? अब दूसरी पंक्ति है, ये बिंदु देखो आप, ये वाला आपका x हो जाएगा, मतलब पंक्ति दूसरी है, मतलब आपका x तो आ गया दूसरा। अब 1/4 भाग किसका? AD का। तो पूरी AD कितनी है? तो पूरी AD आपके है 100 मीटर। कैसे पता चला कि एक गमला 1 मीटर पे और आपके पूरे के पूरे कितने गमले हैं? 100 गमले। मतलब कि AD पूरा कितना हुआ? 100, और कितने भाग पे है? तो 1/4 भाग पे। तो 2 और 4 का भाग 100 में गया तो 25। तो क्या आपको मिल गया? ग्रीन फ्लैग कहाँ लगा हुआ है? तो ग्रीन फ्लैग यहाँ लगा होगा, और ये बिंदु कौन सा है? 2 और 25। क्या समझ में आ गया? जी सर, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब दूसरा जो है प्रीत,
प्रीत जो क्या करता है, कौन सा कलर का फ्लैग लगाता है, रेड कलर का। प्रीत भी फ्लैग लगाता है, प्लीज लगाता है आपकी 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5वां भाग। 8वीं पंक्ति मतलब 8वां भाग, x का तो 8 आ गया, y का कितना है तो एडी कितना है, एडी आपके पूरा 100 है और उसका कौन सा भाग है तो 1/5वां भाग, तो ये भी कर दो 8 और 20। बस आपके पास कहाँ का ये दोनों फ्लैग लगे हुए वो आपके पास मार्क आ गए। एक फ्लैग आपके 2:25 पे लगा हुआ है और एक फ्लैग जो आपके लगा हुआ है वो लगा हुआ है 2:08:20 पे। अब मैं यहाँ पर, अब प्रश्न क्या है, दो प्रश्न आपको निकालना, एक तो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है और दूसरा है क्या, रश्मि का नीला झंडा, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ काटेंगे। चलो प्रश्न ये बाद में, पहला प्रश्न क्या है वो देख लेते। तो ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग आ गया। चलो मैं आपको दोनों के मार्क लिख देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे निकाला है, वो आप लिख देना कि दोनों के मार्क क्या क्या है। एक का है आपके 2 और 25 और एक का है 8 और 20। चलो ये भी मिटा देते हैं, ये भी। पहला प्रश्न है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी किससे निकलेगी, अब यहाँ विभाजन सूत्र नहीं लगेगा, दोनों झंडों के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। सिंपल से ये तो बोल रहा है आपके, लिख सकते हो दोनों झंडों के बीच की दूरी। चलो हो गया, जो दो झंडों के बीच की दूरी, तो पहला क्या है, अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। अब देखो x1 इसको मान लिया और x2 इसको मान लिया, y1 और ये रहेगा आपका y2। चलो अब आपको डायरेक्ट इनपुट कर दो सूत्र में। x2 कितना है 8, तो 8 में से 2 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 का स्क्वायर। समझ में आया क्या लाला, लाला समझ में आ गया क्या, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। 8 में से 2 गए कितने बचे, 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 गए तो -5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हर बार आपके प्लस में आएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। चलो आ गया, 36 और 25 कितने हो गए, 6 5 11 के 1 3 2 5 और 1 6, 61 और मीटर में मात्रक दिया हुआ आपके पास, तो आप लिख सकते हो 61 मीटर। क्या दोनों झंडों के बीच की दूरी आपको मिल गई। अब आपने क्या पूछा है, अब आपने एक चीज पूछी है कि इस दोनों झंडों के बीच की दूरी माना कि कोई भी है, ये दोनों झंडों के बीच की दूरी है। अब दोनों झंडों के बीच में ठीक आधी पे जो रश्मि एक झंडा लगा रही है और जो ठीक आधी पे झंडा लगा रही है उसके बिंदु बताओ कि कहाँ झंडा लगाएगी। तो देखो मैंने आपको बताया था, आप किस सूत्र से कर सकते हो। देखो अब ठीक आधे मतलब कि 1 अनुपात इधर होगा और 1 अनुपात आपके पास उधर होगा। जितनी भी भुजा उधर है उतनी की उतनी उधर होगी, जितनी की उतनी उधर, क्योंकि ठीक आधे पर है और ठीक आधे पर उतनी की उतनी है। इसका मतलब आप ये देख लो अनुपात से कर सकते हो। लेकिन मैंने कल आपको 4 सूत्र बताए थे, 2 नहीं 4। समझ में नहीं आए तो कल वाला वीडियो जरूर देखना, केवल और केवल लास्ट के 10 मिनट देखना, तब भी आपको विभाजन सूत्र समझ में आएगा। तो कल मैंने क्या बताया था कि जो 2 है, एक तो सिंपल अनुपात है तो आप ये सूत्र लगा सकते हो, लेकिन ठीक मध्य बिंदु है, ठीक जो क्या है, यदि मध्य बिंदु है मतलब ठीक आधी जगह पे यदि आपको झंडा लगाना है, कोई भी चीज ठीक आधी जगह पर है, ठीक और ठीक आधी जगह पर, तो आपको क्या करना है उसके लिए, जैसे कि इसका लिए x निकालना है और इसके लिए y, तो x निकालना है तो सिंपल आप x1 प्लस x2 अपॉन 2, बस ये सूत्र लगा दो। अब x1 कितना है, तो x1 यहाँ देख लो 2 प्लस x2 कितना 8 अपॉन 2, 8 और 2 10, 10 अपॉन 2 बराबर 5। अब आपके लिए y निकालना है तो y के लिए क्या लगेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देख लो y1 कितना है, तो 25 प्लस 20 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 45, 45 अपॉन 2, 45 का आधा हो गया आपके 22.5। तो आपके पास आगे x कितना है 5 और y कितना है तो 22.5। क्या आपके पास आ गया, दोनों झंडों के बीच की दूरी तो भी आपके पास है, और यदि आपके दोनों झंडों के बीच में जो रश्मि झंडा लगा रहा है, प्रश्न कितना बड़ा था, प्रश्न इस बोर्ड में समय उतना था लेकिन उत्तर पूरा नहीं समा रहा। समझ लो आप
क्या मैं समझाना चाहता हूँ कि प्रश्न समझो तो उत्तर एकदम सरल हो जाएगा। पहले आपने दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी थी, वो निकाल दी, और फिर आपको क्या पूछा था कि दोनों झंडों के बीच में ठीक आधी जगह पर यदि कोई झंडा लगा रहा है, कुछ भी पॉइंट है, उस पॉइंट का मान आपको निकालना था। तो ठीक आधी जगह पे निकालना, उसके लिए एक और सिंपल ट्रिक है। यदि कोई अनुपात आपको ठीक मध्य बिंदु है तो ये दो सूत्र, सिंपल से सूत्र हैं। और यदि कोई भी अनुपात है, 2:3 है, 4:5 है, जो भी अनुपात है, उसके लिए वो आपका सूत्र लगेगा जो मेन सूत्र है। लेकिन यदि आपका अनुपात कितना है, ठीक आधी जगह, मतलब उनके मध्य बिंदु में, जैसे ये पूरी भुजा है तो इसके परफेक्टली मध्य बिंदु में यदि कोई बिंदु निकालना है तो उसके लिए दो सिंपल ट्रिक सूत्र है, और इस सूत्र से आपको पूरा का पूरा निकाल देना। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। पूरा चौथा प्रश्न इसके अंदर दिखना जी, पूरा चौथा प्रश्न आपको दिख रहा है। देखो प्रश्न क्या, मैं समझा देता हूँ कि एक बिंदु ए और एक बिंदु बी है। चलो, ये कोई आपकी भुजा है और एक बिंदु आपका ये है और एक बिंदु आपका ये है, और ये बिंदु कौन सा है, ये इसके बीच का बिंदु, कहीं भी हो सकता है इधर। ये मान लो कि यहाँ का बिंदु है। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको M1 और M2। मतलब आपके पास हर रोज हम क्या निकलते हैं, या पहले 3 प्रश्नों में हमने क्या निकाला है, उसमें आपके पास अनुपात था और बिंदु निकालने थे। समझना आराम से समझना कि अनुपात था और बिंदु निकालना चाहते थे, या आपके पास बिंदु है और अनुपात निकालना चाहते हैं। बबुआ फ्री में क्लास मिल रही है, और देखना यार इतना अच्छे से आपको इतना डिटेलिंग शायद कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आप वीडियो को लाइक यार बनता है, एक लाइक कर दो, फटाफट कर दो, प्रश्न हो जाएगा आपको। चलो सब्सक्राइब तो अगले प्रश्न में मार देना, लेकिन लाइक कर दो। क्या करना है, पहले हमारे पास अनुपात था, बिंदु निकालना था। अब आपके पास बिंदु है और अनुपात निकालना है। सूत्र में कोई दिल फिदिल नहीं होगी आपको। देखो सूत्र x के लिए क्या था, x के लिए था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलो ये आपके पास सूत्र अवेलेबल थे। अब आपको केवल और केवल क्या निकालना है, तो अब हम मान लेते हैं m1 और m2 को हम मान लेते हैं के अनुपात 1। क्या मान लेते हैं, के अनुपात 1। चलो मान लिया। अब m1 और m2 की जगह ये लिखना है और x2 और x1 की जगह, तो ये देखो आपको बार बार क्या लिखना, ये आपका x1 हो जाएगा और ये y1, और ये आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। हो गया सर जी? जी सर जी हो गया। अब ये x, देखो ये x कौन सा है, ये x हम कौन सा बिंदु निकालते थे, ये बिंदु निकालते हैं। ये x किसके लिए, इसके लिए। तो आपके पास कोई x है, आपके पास कितना x है, x है आपके पास -1 बराबर m1 कितना है, m1 आपके लिए k है, x2 कितना है, तो x2 आपका 6 है, प्लस m2 कितना है, m2 1 है, और x1 कितना है, x1 आपका -3 k प्लस 1। चलो -1 लिख दिया, 6 के हो गए, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस के 3 और k प्लस 1। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब k प्लस 1 यहाँ मल्टी भाग में इधर जाते इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -1 को मल्टीप्लाई करना है k प्लस 1 से, बराबर 6k माइनस के 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो माइनस का k हो जाएगा और माइनस का 1 बराबर 6k माइनस 3। आगे देख लो, यहाँ दिखा देता हूँ। अब k माइनस का k और माइनस के 1 और 6 के -3। अब k को इधर कर दो और नंबरों को इधर कर दो, तो देखो माइनस का k तो आपके पास है ही। अब यहाँ से क्या लिखना है, तो यहाँ से आपके माइनस के 6 के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, यहाँ प्लस का उधर जाते माइनस का, डिटेल से समझना। अब यहाँ माइनस का 3 आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि 6 उधर भेज दिया तो 3 है ही, और इस 1 को आप इधर लेके आ जाओगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? जी सर। अब माइनस और माइनस तो माइनस ही रहेंगे, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। माइनस प्लस प्लस, देखो माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस की संख्या बचेगी, और कितना बचेगा, 2। अब देखो माइनस से माइनस प्लस हो गया, मतलब कट गया। अब 7 के और 2, अब के को इधर ही रखो और यहाँ 2/7। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब k के नीचे आप 1 लिख सकते हो क्या? जी सर, हम k के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो k का मान कितना है, तो k का मान 2 है, और इस 1 का मान, ये कौन सा, ये 1 है, ये है, और इस 1 का मान है आपके 7। मतलब आपके पास दोनों अनुपात आगे 2:7। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? आपको अनुपात मिल गया है 2:7। क्या आपको चौथा प्रश्न समझ में आया? यदि चौथा प्रश्न समझ में आया तो बढ़ते हैं
पांचवें प्रश्न की तरफ। क्या आपको समझ में आया? कमेंट में हाँ कर दो यार, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एकदम डिटेलिंग पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेलिंग शायद कोई नहीं पढ़ाएगा, एक एक प्रश्न करो। पांचवा प्रश्न आप देख लो। पांचवा प्रश्न क्या, पूरा प्रश्न आप देख लो, आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा। आप वीडियो पॉज करके पहले पूरा प्रश्न पढ़ लो। मैं समझा जरूर देगा, लेकिन एक बार प्रश्न पढ़ो। और आपके पास किताब है तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीन पे इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको सुविधा हो कि आप प्रश्न देख लो। और डिस्क्रिप्शन में एक फोटो है, याद है वीडियो देखने से पहले ये डिस्क्रिप्शन वाला फोटो डाउनलोड कर देते हो तो पूरा आपके जितने भी प्रश्न है वो सब दिख जाएंगे। चलो, तो यहाँ आपको प्रश्न पूरा दिख रहा है। प्रश्न ये है, ये कोई बिंदु ए है और एक कोई बिंदु बी है, कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है। अब यहाँ पर विभाजित कर, इसमें भी आपको अनुपात ही निकालना है, तो अनुपात मान लिया कि अनुपात 1 आपको निकालना। अब इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें बिंदु भी नहीं दिए हुए, और यदि आपके पास बिंदु नहीं तो क्या है, तो बिंदु नहीं दिए हुए, आपको पास एक शब्द लिखा हुआ है एक्स अक्ष से विभाजित है, एक्स अक्ष पर विभाजित है। अब कोई ग्राफ है, ये ग्राफ कहीं ना कहीं एक्स अक्ष से विभाजित है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ये विभाजित कर रहा है, और यहाँ कोई बिंदु यदि विभाजित करेगा, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु विभाजित करेगा, मतलब आप एक चीज मान लो कि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब वो y का कितना है, y का 0 है और x का कुछ भी हो सकता है। एक्स अक्ष पे कोई बिंदु है वो 101% आपका y का तो 0 होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना चाहिए कि एक्स कर पर कोई भी बिंदु कहीं भी स्थित हो, यहाँ कहीं भी लो, y के लिए कितना होगा, y के लिए 0 ही होगा, सिंपल बात है। x का कुछ भी हो सकता है, तो x का बिंदु भी निकालेंगे और अनुपात भी निकालेंगे, दोनों निकालना। तो y का आपके पास 0, तो आप y वाला सूत्र लगा दो, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या समझ में आया? लाला समझ में आना चाहिए। कैसे आना चाहिए कि देखो, यहां आप x रखो तो x का सब जगह आ जाएगा, y रखो तो सब जगह y आएगा, लेकिन क्या आपका अनुपात चेंज हो रहा है? नहीं, आपका अनुपात चेंज नहीं हो रहा। हम ये x क्यों नहीं रख लें? क्योंकि हमारे पास x का मान नहीं है। y क्यों रख रहे हैं? क्योंकि y का मान है। चौथे प्रश्न में हमने x लिया था, इधर दोनों का मान था, x का भी था और y का था। हम कुछ भी रख सकते थे, अपना मन करे तो x, अपना मन करे तो y, लेकिन हमारे पास x का मान नहीं है, जो कि अपन को निकालना है, और अनुपात के बिना निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि अनुपात भी नहीं होगा, बिंदु भी नहीं होगा, तो नहीं निकाल पाएंगे। तो आपके पास y का मान 0 है, तो y वाला सूत्र लगा दिया। और आपको m1 m2 को कितना मानना है? k अनुपात y। तो y कितना है? तो y है आपका 0 = m1 कितना है? k। y2 कितना है? तो देखो ये a और b बिंदु यहाँ लगेंगे, तो y2 तो ये हो जाएगा ना x2 और y2, x1 और y1। अब इसको मान लो y2 कितना है? 5, तो मल्टीप्लाई में 5 प्लस m2 कितना है? m2 है 1, y1 कितना है? y1 है -k5 अपॉन k प्लस 1। क्या है? a0 5 के हो जाएंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और ये हो जाएगा 5 k प्लस। अब इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? ये यहां जाते 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया, और 5k माइनस 5। अब ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 का 0 ही रहने वाला है। यहाँ कितना है? 5k माइनस 5। अब आप यह देखो, अब मेन चीज ये कि इधर 0, अब आपको मैं उल्टा लिखा, उल्टा लिखने का मतलब 5k वाले से पूछा, पहले लिख रहा हूं, बराबर है आपके पास 0, ये आपके पास। अब -5 को इधर भेज दूं, ये हो जाएंगे प्लस में 5। कैसे हो जाएंगे? आप बोलो सर k+1 को भेजा तब तो 0 हुआ, और इसको +5 किया, तो यहाँ देखो, यहाँ अपने पास भाग में था k+1, मल्टीप्लाई किया, तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी चीज से, तो कितना आता है? 0। लेकिन 0 में कोई भी चीज यदि जोड़ देते हैं तो कितनी आएगी? जो संख्या हम जोड़ रहे हैं वो आएगी। तो हमने कितनी जोड़ी है? 5, तो 5 आ गई। अब k बराबर 5 अपॉन 5, तो k बराबर हो गया 1। अब अपॉन 1 यहाँ भी लिख सकते हैं, अपॉन 1 यहाँ भी लिख सकते हैं। अब आप देखो क्या देख रहा है, एकदम सिंपल चीज आपको देखनी है कि k का मान भी 1 है और 1 का, मतलब कि अनुपात कितना आ गया? तो अनुपात आपके पास आ गया 1:1। क्या आपके पास अनुपात आ गया? और यदि आपके पास अनुपात है, a और b बिंदु है, तो आप क्या निकाल सकते हो? तो आप बीच वाला बिंदु नहीं निकाल सकते? क्या y नहीं निकाल सकते? सर जी निकाल सकते। लेकिन इसमें एक और सरल चीज है। सरल चीज क्या? हमने इजी टॉपिक्स ये रहेगा आपके लिए कि इसमें अनुपात 1:1 है, और 1:1 का मतलब क्या हुआ? मिड पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है।
क्या है बच्चों, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के लिए सिंपल ट्रिक है मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु आपके किसका निकालना है, एक्स का। तो एक्स बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, डायरेक्ट सूत्र लग जाएगा। x1 कितना है, x1 है 1, x2 कितना है, x2 है -4 अपॉन 2। अब 1 प्लस माइनस -4 अपॉन 2, 1 में से 4 जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे और 2। y कितना आ गया, x कितना, सॉरी x आ गया -3 और 2, और y था आपके पास 0। क्या आपके पास अभिष्ट बिंदु आ गया। बिंदु क्या है, -3 0 और अनुपात क्या आ गया, 1:3। सर आपने मध्य बिंदु से डायरेक्ट निकाल दिया, x1 x2 तो पहले से था और 2 का भाग देना था, तो आपने पहले x का मान क्यों नहीं निकाला। पहले x का मान इसलिए नहीं निकाला क्योंकि अपन को क्या पता नहीं था, अनुपात पता नहीं था। और यदि आपके पास अनुपात नहीं है, कितना अनुपात है क्या पता, मध्य बिंदु है या थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है, कैसे पता चला, जैसे हमने अनुपात निकाला तो 1:1 आया, इसका मतलब मध्य बिंदु है, तो हमने बाद में x का मान निकाला। तो चलो 5वां प्रश्न कितना सरल था। 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न लिखा है, प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न आपके पास 4 बिंदु है, एक बिंदु ए बी सी और ये बोला है कि ये जो है समांतर चतुर्भुज के सेट से, मतलब आपको एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। समांतर चतुर्भुज क्या है, बोर्ड पे ऐसे ही बना, मान लिया इसको ए बी सी और डी, थोड़ा सा कर दो ये बिंदु। अब इसमें क्या निकालना, एक्स और वाई का मान। ए बी सी डी अपने पास, चलो विकर्ण भी बना देते हैं। विकर्ण क्यों बनाए, तो मोस्ट है आपके पास विकर्ण। अब आप एक जो है एक गांठ बांध लो, आप लिख दो एक लाइन आप लिख दो, यहां मैं लिखवा देता हूं कि समांतर चतुर्भुज, लिख दिया, चलो पूरा हो गया। नहीं आगे लिखना है, समांतर चतुर्भुज तो पहले भी लिखा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, नहीं विकर्ण तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं, तो विकर्ण जो है आपस में या परस्पर आप लिख सकते हो, अच्छे बिंदु का प्रयोग करेंगे, अच्छे वर्णों का प्रयोग करेंगे, परस्पर समद्विभाजित, लिख दो सर जी, लिख दो समद्विभाजित होते हैं। चलो मैंने आपके लिए एक लाइन लिख दी, इस लाइन से क्या आपको एक चीज समझ में, क्या लाइन लिखी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब कि ये जो विकर्ण रहेंगे आपकी, ये जो विकर्ण है, ये वाला बिंदु जो रहेगा, ये इस पूरे एसी का, क्या एसी का मध्य बिंदु है, क्या ये बिंदु समद्विभाजित है, मतलब समद्विभाजित क्या समझो, सम यानी समान, द्विभाजित यानी 2 भागों में बांटता है, मतलब इधर भी उतना ही होगा इतना, और इधर भी उतना और इधर भी उतना, मतलब ये मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ए और सी के मान के पूरे 2 का भाग देना है। और ए और सी कौन सा, ये देख लो आप, और इसमें क्या करना है, 2 का भाग देना है, केवल और केवल 2 का भाग दे दो। मैंने क्या लिखा है, एसी का मध्य बिंदु, मतलब कि ये एसी का मध्य बिंदु हो गई। कैसे होगा आपको समझ में आ गया कि समद्विभाजित करता है, मतलब दूसरा है, तो एसी का मध्य बिंदु क्या है, तो बी को नहीं देखना, एसी का मध्य बिंदु एक्स के लिए, एक्स के लिए देखो, x1 इसको मान लिया, y1 और x2 और y, क्योंकि एसी देख रहे। अब देखो मध्य बिंदु क्या सूत्र होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x के लिए कितना है, x है 1 और x2 कितना है, x अपॉन 2, और ये का ये y के लिए कितना होगा, y कितना आपके लिए 2 प्लस 6 अपॉन 2। क्या ये समझ में आ गया, ये तो इतना का इतना जाएगा और ये हो जाएगा 3 अपॉन 6 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 और 2 8, 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ऐसे के ऐसे आप निकाल दो बीडी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु क्या होगा, तो आप देख लो। अब ए और सी को नहीं देखना, इस दोनों को मिटा दो। अब आप रखो x1 और y1, x2 और y रख दिया। अब x1 x2 को जोड़ दो,
तो ये 4 है, ध्यान रखना, ये मैंने लिखा तो आप भूल गए, इसको भी बाय मत मारना, ये 4 है, 4 प्लस 3, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये है 4 प्लस 3, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ इसके लिए सॉरी। देखो ये 4 प्लस 3 है, ये 4 प्लस 3 ये आ गया, और y के लिए क्या होगा, तो y देख लो, ये y प्लस 5, y प्लस 5/2, क्या है आगे देख लो, 4 और 3 7, तो 7/2, y प्लस 5/2। मैंने एक लाइन लिखा है, क्या लाइन लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते, ये तो मैंने कब की लिखा थी। हाँ, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हैं, मतलब D और B का मध्य बिंदु भी ये है और A और C का मध्य बिंदु भी एक है। मतलब आप यहाँ लिख सकते हो कि AC व BD का मध्य बिंदु बराबर होंगे, या मध्य बिंदु एक ही तो है, बराबर तो क्या एक ही है, तो एक ही है, मतलब देखो x वाला पार्ट अलग कर दो, x क्या है आपके पास, देखो इसका x है 1 प्लस x/2 बराबर क्या होगा 7/2, x के भाग x का अलग होगा, y का कितना है, तो y का है 4 बराबर y प्लस 5/2, x के लिए x का आ गया, y के लिए आपके पास कितना आ गया, y के लिए y का आ गया। क्या समझ में आया, देखो क्या मैंने लिखा, AC व BD का मध्य बिंदु एक ही होगा, मध्य बिंदु परस्पर समान है, मध्य बिंदु क्या है समान है, लिख दो सर। अब 1 प्लस x, तो नीचे 2 का 2, देखो ये खोल लो है, चलो अब आप क्या कर सकते हो, इसका वज्र गुणा, तो ये देखो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 14, 2 कॉमन आ गया, क्या कर रहा हूं मैं, चलो अब वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा तो क्या करना, 1 प्लस x और इतना हो गया 14, 1 प्लस x तो इधर का इधर रहेगा 14/2, तो 1 प्लस x बराबर 7, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, तो 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर कितना हो गया 7 माइनस 1, x बराबर हो गया आपके पास। क्या यहां तक समझ में आ गया। अब y का निकाल दो, तो y कितना है, ये y वाला है, तो ये पार्टिसिपेंट यहां लिख देते, y बराबर, सॉरी ये y नहीं, ये तो 4 ही है, मैंने सही लिखा था, गलती कर दी, चलो तो y प्लस 5, y प्लस 5/2 बराबर है 4, अब 2 को उधर भेज दो तो गुणा में हो जाएंगे, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 8, 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y है ये 5 इधर जाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये 5 प्लस का उधर जाते माइनस का, तो 8 माइनस 5, और ये कितना आ जाएगा y बराबर 3, x बराबर कितना आया, x बराबर आया 6, तो x बराबर 6 और y बराबर आया 3। क्या दोनों का मान आया आपके पास, दोनों का मान आ गया। क्या छठा प्रश्न हो गया, छठा प्रश्न भी हो गया, दोनों का मान भी आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो बच्चों, तो देख लेते हैं 7वां प्रश्न। और 7वां प्रश्न क्या है सुनिएगा। 7वां प्रश्न ये है, आपको पूरा प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं समझा देता हूँ। प्रश्न में ये है कि प्रश्न का केंद्र है वो O दिया हुआ और ये एक व्यास है, व्यास में B है, A के निर्देशांक आपको निकालना है। अब आप देखो कि इसका व्यास जो होगा, ये पूरा व्यास है AB, AB का जो व्यास है वो केंद्र O, केंद्र जो O है उस पर ये O जो है इस व्यास का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। कैसे पता चला, क्योंकि वृत्त का व्यास है और वृत्त का केंद्र जो है एकदम बीचों बीच होता है, ये सभी को पता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बिंदु है इस भुजा का, इस व्यास का क्या है, मध्य बिंदु। अब आप वृत्त ना देखकर, अब यदि आप वृत्त को ना देखें और ये देखें, ये एक पूरी भुजा है, ए और बी के बीच की दूरी है और बीच में मध्य बिंदु आपकी दिया हुआ। निकालना क्या है, ए। पहले हमारे क्या होता था, देखो प्रश्न में मध्य बिंदु वाला प्रश्न हमने बहुत किए। ए और बी कोई ना कोई दिया हुआ है, मानो कि ये दिया हुआ है 4 और 5 जैसे कि, और ये दिया हुआ है 3 और 8 दिया हुआ है। और अब यदि मध्य बिंदु निकालना है तो अपने के लिए क्या होता था, तो x के लिए x वाले सूत्र लगाते थे, x1 प्लस x2/2। अब x निकालना है, कौन सा x, ये क्या है, तो x इसका ये निकालना अपन को, और ये निकालने के लिए क्या करते थे, x1 और x2 प्लस 2, मतलब 4 और 3 को जोड़ के 2 का भाग दे देते, तो ये x अपने पास आ जाता था।
अब आपको क्या करना है कि ये x तो अवेलेबल है, ये x और ये y तो आपके पास है, निकालना क्या है, एक ही निर्देशांक निकालने। और यदि आपको एक ही निर्देशांक भी निकालने हैं ना तो भी सूत्र यही लगेगा, सूत्र बबुआ यही लगेगा, सूत्र यही लगेगा। देखो कैसे लगता है, तो देखना मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि x के लिए ये सूत्र लगेगा। अभी x कौन सा है, तो x ये निकालना चाहते थे, मतलब हमारे पास है जो ऑलरेडी x तो है, तो ये लिख दिया x इज इक्वल टू x1 कितना है, तो x1 हमको ज्ञात करना है, तो ये आ गया x1। x2 कितना है, तो x2 होगा 1, तो 1 अपॉन 2। क्या समझ में आया क्या लाला? देखो ये दो इधर आ जाएंगे, ये भाग में इधर आते गुणा में हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो 4 बराबर x प्लस 1। अब ये देखो एक प्लस में इधर आते माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर x, तो 4 में से 1 जाएंगे तो 3 बराबर x। x का मान आपके कितना आ गया, x का मान आ गया 3। अब y के लिए वो का वही फॉर्मूला लिख दो यहाँ, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। आ गया समझ में? क्या आपको ये बात समझ में आई? जी सर जी आई। अब x के लिए x, तो y आपके पास है, y कितना है कमेंट में बता दो, कमेंट में बता दो। y है आपका माइनस का 3 बराबर y1 को तो ज्ञात करना है और y2 आपका है 4। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? अपॉन 2, चलो हो गया। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो -3 और 2 इज इक्वल टू y प्लस 4। 3 दूनी कितने हो जाएंगे, -6 y प्लस 4। क्या आपकी आज्ञा है? क्या आप कहना चाहते हो या आप चाहते हो कि इस 4 को इधर भेज दे? क्या इस 4 को इधर भेज दे? जी सर जी भेज दो, भेज दो। प्लस का है, इधर जाते माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब माइनस 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 ही रहेंगे क्योंकि जुड़ रहे हैं, तो ये माइनस ही रहेंगे और जुड़ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 10 बराबर y। क्या आपके पास x का मान है, क्या आपके पास y का मान है? क्या आपके पास a का निर्देशांक भी है ना? है सर जी, a का निर्देशांक भी है, तो a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x3 और y हो जाएगा आपका। क्या आपको समझ में आया? कितना सरल प्रश्न था, प्रश्न आपको पूरा स्क्रीन पे दिख गया था, पूरा प्रश्न आप पढ़ लेना। लेकिन समझाने की बात क्या थी, ये इसका मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु से हमने ये प्रश्न कर दिया। अगला प्रश्न कर देते हैं फटाफट। चलो 8वां प्रश्न स्क्रीन पे देखो। 8वां प्रश्न क्या दिया है कि कोई बिंदु ए और कोई बिंदु बी, कोई गलती नहीं होगी। अब एकदम प्रश्न परफेक्ट लोग, जो पिछले प्रश्न में गलती होगी सो होगी, थोड़ी नॉइज भी आई, लेकिन ये टाइम रियली सॉरी कि नॉइज आ गया होगा, अब नहीं आएगी, अब से ये गलती कभी नहीं होगी। ए और बी, चलो आगे। ई और बी और कहीं भी इधर पी स्थित इस रेखाखंड पे, मानो कि यहाँ पर ये कितना है, ये -2 है और ये भी -2 और है ये 2 और -4। प्रश्न में ये पूछा है कि पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात करें। अब आपके पास अनुपात भी नहीं है और x और y। अनुपात के लिए एक चीज दी हुई है कि ए पी बराबर है ए 3/7 ए और बी। अब आपको मैं चीज बता दूं कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इस पूरी डिस्टेंस के बराबर है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ए पी बराबर तो आपको दिया हुआ है A7 और AB, मतलब इस डिस्टेंस का मान आपके पास है। क्या इस डिस्टेंस का मान निकालना चाहते हो आप? जरूर निकालना चाहते हो तो पीबी का मान क्या होगा, इसका मान, इस भुजा का मान क्या होगा? क्या इस पूरी भुजा में से यहां तक जो भुजा है उसमें से जो ये वाली भुजा निकाल दे, ये वाली भुजा निकाल दे, इतनी भुजा निकाल दे तो क्या ये भुजा देगी? ये भुजा देगी क्या? पूरी भुजा में से ये भुजा निकाल दो। पूरी कितनी भुजा है? तो पूरी भुजा है ए बी, माइनस कितना करना है, ए पी। चलो कर दिया। अब पी बी, ए बी तो आपके पास कुछ नहीं है तो ए बी लिख दो। अब ए पी आपके पास दिया हुआ कितना है, 3/7 ए बी। पी बी कितना है, ए बी तो ऐसे का ऐसे, चलो 7 आ जाएगा आपके लसतों में, तो ये कितना हो जाएगा, 7 ए बी माइनस 3 ए बी। पी बी बराबर 4/7 ए बी। AP बराबर कितना है, 3/7 AB और PB बराबर कितना है, 4/7 AB। तो देखो क्या करना है, ज्ञात करना AP अनुपात PB
और दोनों का मान है, क्या मान है, इसका मान है 3:7 और इसका मान है 4:7 देखो ABC AB कट गया, नीचे 7 से 7 के अनुपात कितना आया, अनुपात आया आपके पास 3:6। अब आपके पास अनुपात है और ज्ञात क्या करना है, निर्देशांक। अनुपात दिया और निर्देशांक ज्ञात करने। यदि ये भी आपसे नहीं हो रहा तो मैंने 5 प्रश्न या 7 प्रश्न करवाए, उसका कोई मतलब नहीं। अनुपात कितना है, 3:4 करना है प्रश्न। चलो x के लिए x लगा लो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो x1 ये है भैया साहब, x2 ये है, x2 ये और y2 ये। क्या समझ में आया क्या लाला, समझ में आया क्या लाला, आना चाहिए आपको। x से लिख दो, m1 कितना है 3 है, x2 कितना है 2 है, 2 है सर जी, m2 कितना है 4 है, x1 है -2 अपॉन 3 प्लस 4, x का मान याद कर दो, 3 दूनी 6, 4 और ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 7, -2 और 7, -2 और 7 हो गया। अब y ज्ञात कर दो, y के लिए सूत्र तो क्या ही लगाऊंगा अब मैं, m1 पहले m1 लिखना है, m1 कितना है 3 है। अब लिखना है x2 नहीं लिखना है, y के लिए y2 लिखना है। ध्यान रखो यार, भूल मत जाओ, भूल जाने पर मुझे प्रॉब्लम होती है। m2 कितना है, m2 4 है। अब क्या निकालना है, क्या निकालना है, x1 के जगह y1 कितना है -2 अपॉन 2, 4 तिया कितने होते हैं -12 प्लस माइनस माइनस 12 2 माइनस माइनस कितने होंगे, -12 और 8 हो जाएंगे 20 अपॉन 2 बराबर -10। x का मान आ गया -2 और 7 और y का मान आ गया -10। क्या डिस्टेंस p के निर्देशांक चल गए। अब 9वां और 10वां प्रश्न कर दो। सर जी 2 प्रश्न बचे, ये तो 4 हो गए, अभी तो 2 ही बचे और 2 ही प्रश्न करके 9वां 10वां पूरा। 7.2 खाओ पियो और सो जाओ। नहीं सोना, रिवीजन भी मारना है। अरे सो कहाँ रहे, गलती कर दी साहब से। गलती क्या कर दी, ये अनुपात 2 नहीं है, ये तो 3 और 4 जोड़ने हैं, ये 7 होते, ये 7 होंगे तो ये भी 7 होंगे और ये 7 होंगे तो ये भी 7 होंगे। ये -10 नहीं होगा, -10 नहीं होगा तो पूरा समझ जाएगा। मैंने देखा तो मुझे थोड़ी गलती लगी, तो ये हो जाएंगे -2 और 7 और ये हो जाएंगे -20 और 7। केवल थोड़ा सा हो गया, हमने 3 और 4 कर दिया। जब से मध्य बिंदु निकाल देते थोड़ा तो हो जाता है कॉम्प्रोमाइज। चलो अब 2 प्रश्न रहे, 2 कर देते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, पूरा प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं प्रश्न ये समझाना चाहता हूँ। प्रश्न क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा है, ए और बी है और इसने क्या है 4 बराबर भागों में बांटना, 4 बराबर भागों में आपको बांटना। तो 4 बराबर भागों में बांट लेते, पहले इसका मध्य निकाल देते और फिर इसका मध्य। क्या ये बात आपको समझ में आई। 4 बराबर भागों में आपको बांट दिया, इसका नाम दे दो आप पी, सॉरी पी नहीं देना। चलो अब आपको क्या करना, 4 बराबर भागों में आपने बांट दिया क्या, जी सर जी 4 बराबर भागों में। अब क्या करना है, इन तीनों बिंदु के आपके निकालने हैं निर्देशांक। प्रश्न में यह पूछा गया है कि इस तीनों बिंदु के क्या निकालो, तो इस तीनों बिंदु के आप निर्देशांक निकालो। अब कितना सरल प्रश्न है, आपको जितना हार्ड लग रहा है उससे कहीं ज्यादा प्रश्न सरल है। चलो कैसे हैं समझ लेते हैं कि देखो 4 बराबर भागों में बांटते, मतलब इस बिंदु की मैं बात करूं तो इस ये बिंदु क्या मध्य बिंदु होगा। तो आप कहो सर कैसे, तो देखो 4 बराबर भागों में बांटते, 2 भाग इधर है और इसके 2 भाग इधर है, मतलब 4 बराबर भागों में बांटे हैं और 2 भाग आपके इधर है और 2 भाग इधर है। क्या ये मध्य बिंदु हुआ, समझ में आया क्या, ये मध्य बिंदु है सर जी। मध्य बिंदु को नाम दे देते हैं सी। एक्स और वाई इसका भी निकालना है। अब आप उस साइड को देखो, मानो कि ये भुजा है ही नहीं, माना कि सी के उधर वाली भुजा है ही नहीं, माना गणित है मान सकते हैं। अब ए और सी का मध्य बिंदु ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि बराबर भाग है और एक भाग इधर है और एक भाग इधर है, मतलब ए और सी के लिए मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी। इसका भी एक्स वाई निकाल देंगे। अब इस भुजा को मत देखो और सी और बी को देखो। ये भुजा क्या आपको पता है, देखो सी में एक भाग इधर है एक भाग इधर है, हमने बराबर भागों में बांटा है तो इसका मध्य बिंदु ई हो गया और एक्स और वाई। अब आपको एक लाइन लिखवा देता हूं, क्या लाइन लिखनी है कि मध्य बिंदु हो गया और अब तीनों का निर्देशांक। तो सबसे पहले आप ए और बी का लिख दो यार, ए और बी के मध्य बिंदु कौन सा होगा, ए और बी का मध्य बिंदु कौन सा होगा सर जी, सी। तो इधर हम सी के निर्देशांक निकाल देंगे, ठीक है। ए और बी का मध्य बिंदु, अब ए और बी का आ गया, अब आप निकालो ए और सी का। तो लिख दो ए और
सी का मध्य बिंदु क्या होगा सर जी? अभी बताएंगे, कमेंट में कर दो। ए और सी का मध्य बिंदु क्या है? ए और सी का मध्य बिंदु है डी, और है सी और बी का मध्य बिंदु। सी और बी का मध्य बिंदु जो होगा आपके कौन सा होगा? वो होगा। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? क्या यहाँ तक? अब मान निकालना है, चलो मान निकालना तो सारे लिए। अब ए और बी, तो ए और बी आपको मानने। अब मध्य बिंदु के लिए क्या सूत्र था? तो x का सूत्र आएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहाँ तक समझ में आया? जी सर। अभी x तो निकालना है ना, अभी तो मध्य बिंदु निकालना है, तो ये तो x आ जाएगा। x1 कौन सा होगा? a और b के मध्य निकाल रहे हैं, मतलब आपको इन दोनों को देखना, a और b को। x1 कितना हो जाएगा? तो x1 हो जाएगा -2 प्लस x2 कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा +2 अपॉन 2। -2 + 2 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 0/2 बराबर 0। x का निर्देशांक कितना आया? 0। समझ में आया? समझ में। y के लिए निकाल दो सर जी। y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 ने कितना है? 2 प्लस 8। समझ में आया क्या लाला? 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। क्या सी के निर्देशांक मिल गए? सी के निर्देशांक मिल गए, तो सी के निर्देशांक कितने हैं? सी के निर्देशांक हैं 0 और 5। अब किसका देखते हैं? तो अब देख लेते हैं ए सी का मध्य बिंदु। ए सी का मध्य बिंदु क्या होगा? तो इसका वो का वो सूत्र लगेगा। ये आपको समझ में आ गया? लिखना चाहे तो लिखो। अब x1 प्लस x2 अपॉन 2। x कितना है? x तो ज्ञात ही तो करना है आपको, है कितना? x1 कितना है? x1। अब इसके लिए देखो, ये तो है, ये तो x1 ये लगेगा, लेकिन इसका x2 कौन सा लगेगा? तो x2 b नहीं लगेगा, ये लगेगा आपकी c। तो x1 कितना है? x1 है -2 प्लस 0 अपॉन 2। क्या यहाँ तक समझ में आया? x बराबर -2 और 0 क्या होगा? -d हो ही रहेगा अपॉन 2 का 2 में भाग जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1। लेकिन 1 किसका आ जाएगा? 1 आ जाएगा आपके माइनस का। x का मान आ गया, y का मान निकाल देते तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो y देख लेते हैं। y1 कितना है? y1 तो है 2 और y2 कितना है? 5। कैसे होगा 5? क्योंकि हम a और c के मध्य निकाल रहे हैं, अपॉन 2, तो y बराबर हो गया 7 अपॉन 2। क्या आपके ए सी का मध्य बिंदु कौन है? ए सी का मध्य बिंदु डी है। क्या इसके निर्देशांक मिल गए? जी जैसे मिल गए, x का -1 और y का 7 अपॉन 2। अब तो केवल एक बचा है, केवल और केवल एक बचा है। अब एक को भी निकाल दो और जल्दी से निकाल दो। सी और बी का मध्य बिंदु ई है, और सी और बी को देख लेंगे तो दोनों निर्देशांक है। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले x वाला x सूत्र, चलो अब बार आपके लिए मैं सूत्र भी लिख रहा हूं। चलो तो x इज इक्वल टू x1 कितना है? x1 आपका 0 है, 0 प्लस x2 कितना है? x2 आपका 2 है अपॉन 2 है। चलो 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 फटाफट 0 और 2 हो जाएंगे, 2/2, मतलब x का मान आ गया 1। क्या समझ में आया? y का भी देख लेते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये सूत्र क्यों लगा रहे हैं? वापिस याद दिला दूं तो मध्य बिंदु के लिए ये सूत्र आता है। y आपको याद करना। y1 कितना है? y1 अब ये मत देखना, अपन को c और b के निकालना है, तो c y1 हो जाएगा 5 प्लस 8 अपॉन 2, y बराबर 13 अपॉन 2। क्या निर्देशांक आया? तो ये इसके निर्देशांक, सॉरी आप किसके निर्देशांक आ जाएंगे? 1 और 13 अपॉन 2। क्या ये प्रश्न समझ में आया? कितना सरल प्रश्न था। यदि ये भी आपको समझ में नहीं आया तो क्या कर सकता हूं मैं? तो क्या ही कर सकता हूं, ये प्रश्न तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। लिख दो भाई साहब, फटाफट लिख दो। प्रश्न समझ में आया क्या?
तो अब है 10वां प्रश्न और 7.2 का अंतिम प्रश्न। एक एक प्रश्न करवाया आज तो पूरा एक एक प्रश्न करवाया। अभी भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो रिवीजन में एक बार और समझ लेना। चलो तो 10वां प्रश्न ABCD, और इतने अच्छे से समझाया, मुझे नहीं लगता किसी को समझ में नहीं आया होगा। प्रश्न क्या है कि ABCD एक समचतुर्भुज के शीर्ष। चलो यहाँ समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन वर्ग नहीं होता, मतलब दोनों विकर्ण भी बराबर हो सकते हैं लेकिन 90 डिग्री का कोण जरूरी, चलो जो भी है। ये हमारा समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा बनेगा, चलेगा ना, चलेगा। ये लिख दो A, इसको मान लो अब B, इसको मान लो C और इसको मान लो D। अब यहाँ देखो, अब यहाँ ABCD तो है, दोनों विकर्ण। अब इसका क्षेत्रफल निकाला। इस समचतुर्भुज का आपको क्या निकालना है, तो इस समचतुर्भुज का एरिया निकालना है सर जी, क्षेत्रफल निकालना है, द एरिया। क्या समझ में आया। अब A और BCD है। A कितना है, तो A है आपका 3 और 0, B कितना है, तो B है आपका 4 और 5, और फटाफट बोल दो, और तो C है -1 और 4, और D कितना है, D है -2 और -3। अब क्या करना है, लेकिन एक संकेत भी दिया हुआ है। अब प्रश्न में ये दिया हुआ है, यदि प्रश्न में नहीं होता तब भी हमको निकालना। प्रश्न में दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल को आपके लिए कौन सा सूत्र लगाना है, हाफ इंटू उनके विकर्णों का गुणनफल। एक तो ये सूत्र होता है, एक वो भुजा वाला सूत्र होता है, तो ये सूत्र लगाना है। तो ये सूत्र है जो हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये सूत्र आपको लगाना है। अब आपको क्या करना है कि यदि आपके पास दोनों विकर्ण है और इनका गुणा करके इसका आधा कर दे तो हाफ से मल्टीप्लाई, और दोनों विकर्णों का गुणा कर दे तो इसका मतलब आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। अब आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए, क्या चीज पता होनी चाहिए, तो A और C, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि A और C और B और D इसके विकर्ण है, और इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो क्या AC की दूरी हम नहीं निकाल सकते, और दूरी और माप तो एक ही होगा ना भाई। AC की जितनी दूरी होगी वही तो विकर्ण होगा ना, सॉरी AC की जितनी दूरी हुई वही विकर्ण होगा। तो दूरी वाला सूत्र आपको पता है, जी सर जी पता है। क्या भूल गए क्या, नहीं भूलना नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। अब तो आप सीख गए हो, या मुझे x1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, y1 लिखने की जरूरत नहीं थी, अब तो आप सीख गए हो। चलो आगे देख लेते हैं। x2 कितना है, आप कमेंट में बता दो x2 कितना है, तो -1, और माइनस x1 कितना है, x1 आपका रहेगा 3, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, तो y2 आपका है 4, और ये आपका रहेगा 0, 4 प्लस 0 का स्क्वायर। चलो आगे कर देते हैं। अंडररूट -1 और -3 जुड़ेंगे और माइनस में ही रहेंगे, तो माइनस के 4 का स्क्वायर और प्लस के 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडररूट -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। क्या आप एक विकर्ण का मान आ गया, क्या 32 आ गया, 32 मात्रक लिख सकते हो आप। तो ये आ गया 4 √2। अब निकालेंगे AC का आ गया। अब BD, एक और विकर्ण कौन सा अपने पास, BD की दूरी निकाल देते, सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। x2 कितना है, अब B पहले ले रहे हैं, नीचे मत देखना, B पहले ले रहे हैं, मतलब x1 ये होगा और y1 ये हो जाएगा, x2 और y2 ये हो जाएगा। चलो यहाँ लिख देता हूँ यदि कंफ्यूजन हो तो। जो पहले ले रहे हैं वो x1 y1, और जो बाद में ले रहे हैं वो x2 y2। चलो x1 कितना हो जाएगा, सॉरी x2 पहले लिखना है, तो x2 कितना हो जाएगा, x2 आपके पास है -2 -4। कैसे आया, तो -2 तो ये, और इसमें से 4 घटा दिए, प्लस कर दिया अंडररूट y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, y2 है -1 और y1 है -5। चलो कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो -6 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, किसका हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 36, 72 अंडररूट में आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्या अंडररूट में 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 और 2 का ऐसे
क्या आपके पास दोनों विकर्ण की दूरी आ गई, दोनों विकर्ण की दूरी आ गई, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट क्षेत्रफल भी आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्या मैं ये मिटा दूं?